ओम नमः शिवाय। आज के कहानी में हम जानेंगे कि भगवान शिव की किस बात से नाराज हुई माता पार्वती और दे दिया उन्होंने शिव जी को श्राप। जी हाँ, शिव के अलावा माता पार्वती ने कभी कुछ और नहीं चाहा, लेकिन ऐसा क्या हुआ जब देवी पार्वती ने शिव जी को ही दे दिया श्राप। देवी पार्वती ने सदियों की प्रतीक्षा और कठोर तप के बाद फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन शिव जी को पति के रूप में पाया था। शिव जी सकल सृष्टि के स्वामी हैं। शिव के अलावा माता पार्वती ने कभी कुछ और नहीं चाहा, लेकिन एक ऐसा भी वाकया है जब भोलेनाथ को माता पार्वती के क्रोध का शिकार होना पड़ा। इतना ही नहीं, देवी पार्वती ने क्रोध की आग में भोलेनाथ को ही श्राप दे दिया। आइए जानते हैं आखिर क्यों माता पार्वती ने शिव जी को श्राप दे दिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने महादेव के समक्ष चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भोलेनाथ ने देवी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चौसर का खेल शुरू हुआ। हर चाल में देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ को मात दे रही थी। चौसर के खेल में भगवान शिव सब कुछ देवी पार्वती के हाथों हार जाते हैं और हारने के बाद पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा जी के तट पर चले जाते हैं। पार्वती जी यह देखकर चिंतित हो जाती हैं। यह बातें जब कार्तिकेय जी को पता चली तो वह माता पार्वती जी से समस्त वस्तुएं वापस लेने पहुंच गए, लेकिन देवी ने खेल के नियम अनुसार वस्तुएं देने से इनकार कर दिया। फिर देवी पार्वती और कार्तिकेय जी के बीच चौसर का खेल शुरू होता है, जिसमें माता पार्वती हार जाती हैं। कार्तिकेय जी शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले जाते हैं। देवी पार्वती पति वियोग से परेशान थी। तभी माता की व्यथा सुनकर गणेश जी स्वयं खेल खेल में भोलेनाथ जी के पास पहुंच जाते हैं। गणपति जी भी चौसर के खेल में पिता शिव को परास्त कर देते हैं। अपनी जीत की खुशी का समाचार गणपति जी ने माता को सुनाया तो उन्होंने पिता को पुनः कैलाश पर लाने की बात कही। गणपति जी ने दोबारा प्रयास किया, लेकिन शिव जी नहीं माने और इस बार भोलेनाथ के भक्त रावण ने भी गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डराकर भगा दिया। शिव ने कहा कि अगर पार्वती जी फिर से खेल खेलने के लिए राजी होंगी तभी वह लौटकर आएंगे। पार्वती जी ने महादेव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चूँकि अब शंकर जी अपना सब कुछ हार चुके थे, ऐसे में पार्वती जी ने उनसे पूछा कि अब उनके पास खेल में हारने के लिए क्या है। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा शिव जी को सौंप दी। खास बात यह है कि इस खेल में भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। अब खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। गणपति जी महादेव और विष्णु जी की चाल समझ गए। उन्होंने सारा वृत्तांत माता को बताया तो वह भयंकर क्रोधित हो उठी। उसी समय रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि उनके सिर पर सदैव गंगा की धारा का बोझ रहेगा। वही इस खेल में शिव का साथ देने पर रावण को भी श्राप दिया कि एक दिन भगवान विष्णु ही उनका अंत करेंगे। तो इस तरह से क्रोध में आकर देवी पार्वती जी ने शिव जी को दे दिया था श्राप। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही रोचक और धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।